नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। आपको बता दें, गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी ने अपने दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने जनता दरबार में जनता की फरियादें सुनी। सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तुरंत मामले को हल करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने जनता को समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने का भी आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी पोस्ट को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सहारनपुर दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उनके बयान को दलित विरोधी बताया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास काफी रहा है, उसकी सरकारों में दलितों का सबसे अधिक उत्पीड़न भी हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। यहां तक कि उनकी पार्टी के एक मंत्री ने उन्हें भूमाफिया तक कह दिया था। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने कभी किसी दलित व्यक्ति को शीर्ष पद पर नहीं बिठाया, जिससे उनके विचारों की असलियत सामने आती है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव का रवैया हमेशा वोट बैंक आधारित रहा है और अगर किसी दूसरे समाज का व्यक्ति पहलगाम जैसे आतंकी हमले में मारा जाता तो वो उनके घर जरूर जाते, लेकिन दलितों के साथ उनका रवैया हमेशा उदासीन रहा है। यादव जी अपनी तस्वीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर में लगाना न सिर्फ उनके अहंकार को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश के दलित समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय प्रयास है। अखिलेश यादव को ये पता नहीं कि बाबा साहब न किस जाति के थे, न किस पार्टी के थे। वे एक विचारधारा थे और खुद को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर देश के करोड़ों दलितों का और उनके संघर्ष का अपमान है। समाजवादी पार्टी दलित समाज से सच्चा प्रेम है, तो क्या कारण है कि आज किसी दलित नेता को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? सिर्फ यादव और परिवार के लोगों को ही उच्च पदों पर बैठाया गया है। क्या दलित नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है? समाजवाद पार्टी के नाम पर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाया। सामाजिक उत्थान के नाम पर केवल यादव परिवार के द्वारा किया गया साम्राज्य जो खड़ा किया गया है वही दिखता है। कौशाम्बी दौरे पर प्रभारी मंत्री पहुंचे। बताते चलें कि एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही कलेक्ट्रेट स्थित उदयन सभागार में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव सहित विपक्षी नेताओं पर जमकर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंध नहीं किया गया था, इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे दुख है अखिलेश और राहुल गांधी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मैं मान भी लेता हूं कि एजेंसियों से चूक हुई होगी, लेकिन ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आज की तारीख में अखिलेश यादव राहुल गांधी के मुंह से एक ही जवाब हमारे देश की जनता सुनना चाहती है, जिसने मेरी बहनों की मांगों का सिंदूर उजाड़ा है। निर्दोष बहनें विधवा हुई हैं, ऐसे लोगों के घरों में घुस के उनको मारा जाए। हमारे देश की जनता यही चाहती है। देखिए, मुझे दुख है, ईश्वर सद्बुद्धि दे श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी जैसे लोगों को। मैं मान भी लेता हूं कि एजेंसियों से चूक हुई होगी, लेकिन यह समय नहीं है, उपयुक्त समय नहीं है। आज की तारीख में श्री अखिलेश यादव, श्री राहुल गांधी जी को उनके मुंह से एक ही जवाब हमारे देश की जनता चाहती है, एक ही सहयोग चाहती है कि इस समय हर किसी को एक ही चीज़ कहनी चाहिए कि जिसने मेरी बहनों की मांगों का सिंदूर उड़ाया है
निर्दोष बहनें विधवा हो गई हैं, ऐसे लोगों को घर में घुस के मारा जाए, ये हमारे देश की जनता आज की तारीख में चाहती है। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का विरोध जताया। बताते चलें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के प्रमुख चेहरा राहुल गांधी के अमेठी दौरे को लेकर सियासी तापमान चढ़ गया है। मुंशीगंज स्थित राजश्री रणंजय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के गेट के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके दौरे को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता की याद केवल चुनाव के समय ही आती है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अमेठी पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्वक वापस भेजा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करते हुए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने से पहले ही मोर्चा संभाल लिया। गौरतलब है कि राहुल गांधी लंबे समय के बाद अमेठी दौरे पर हैं, जहां वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की आधी तस्वीर जोड़ने पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी ने इसे बाबा साहब का अपमान बताते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर अम्बेडकर प्रतिमा के सामने सपा के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी विधायक, सांसद, मंत्री और कार्यकर्ता आज बाबा साहब के अपमान के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। आपको बताते चलें कि मंगलवार को राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया था। इस पोस्टर में बाबा साहब की आधी तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की आधी तस्वीर जोड़ी गई थी। बीजेपी ने इसे बाबा साहब का अपमान बताया और जोरदार हमला भी किया। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बाबा साहब का अपमान करने वालों की यह करतूत बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर डाली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बताते चलें कि हमले में मारे गए लोगों के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो कोई श्रद्धांजलि सभा कर रहा है। ईशा नदी से बस अड्डे को जाने वाली सड़क पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इस बात का पता नहीं चल पाया। स्थानीय पुलिस से लेकर खुफिया तंत्र तक इन पोस्टरों को लगाने वालों के विषय में जानकारी जुटा रहा है। शहर के सांप्रदायिक माहौल को बनाए रखने की जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है। इधर लोगों की मांग है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें मौत की सजा दी जाए। यूपी के हमीरपुर जिले में डीएम आवास और उससे जुड़ी करीब 58.14 एकड़ भूमि के अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में एसडीएम सदर की तहरीर पर सदर कोतवाली में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल राजकिशोर समेत कुल 13 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। हमीरपुर डीएम आवास और उससे सटी मीरापुर डांडा की 51.79 एकड़ और भिलावा डांडा की 6.25 एकड़ खेतीहर जमीन को लेकर कई वर्षों से कानूनी लड़ाई चली आ रही है। वर्तमान में मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। डीएम ने अक्टूबर 2024 में जांच टीम गठित की थी। टीम की जांच में सामने आया कि विपक्षी गढ़ों को फायदा पहुंचाने के इरादे से अभिलेखों में गड़बड़ी की गई और रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं किए गए। प्रकरण में वर्ष 2004 से लेकर 2007 तक सदर तहसील में कार्यरत रहे एसडीएम विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन नायब तहसीलदार जैनेन्द्र सिंह और सदर लेखपाल की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। जिसमें एफआईआर हुई अधिकारियों पर, क्या है पूरा? देखिए, यहाँ पे जो एक डीएम कंपाउंड की जो ज़मीन है जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में
कुछ लोगों ने जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनके साथ सांठगांठ करके इस ज़मीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो कमज़ोर हुआ। इसी क्रम में जब हमारी जांच टीम ने इंटेंस सर्च अभियान चालू किया, महाराजगंज में तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बने मदरसों को सील किया गया। यह कार्रवाई वक्फ कानून लागू होने के बाद सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में 19 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां सरकारी भूमि पर निर्माण हुआ है। कई वर्षों से मदरसा हो रहा था संचालित। बच्चों को मजहबी शिक्षा देने के लिए गांव में मदरसा बनाया गया था। महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र के हरदिया डाली गांव में यह मदरसा स्थित है। जिले के शाहाबाद नगर में दो युवतियों की गहरी दोस्ती और साथ रहने की जिद ने पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बना दिया है। दो अलग अलग मोहल्लों की रहने वाली ये सहेलियां जिंदगी भर साथ रहने के इरादे से घर छोड़कर दिल्ली चली गईं। दिल्ली में एक की बड़ी बहन रहती है। वहां पहुंचकर उन्होंने बहन को बताया कि वो अब साथ ही रहेंगी और कभी अलग नहीं होंगी। ये सुनकर बहन ने तुरंत दोनों के परिजनों को सूचना दे दी और दोनों को वापस शाहाबाद बुलाया गया। इसके बाद मामला शाहाबाद कोतवाली पहुंचा, जहां दोनों युवतियों ने पुलिस के सामने साफ कहा कि अगर उन्हें अलग किया गया तो वो आत्महत्या कर लेंगी। पूरे मामले की जानकारी दोनों के परिजनों को भी दे दी गई है। परिजनों ने बताया कि दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है और बीते 2 साल से वे साथ रहने की जिद भी कर रही थी। पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग हैं और यदि वे भविष्य में साथ रहना चाहें तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। फिलहाल मामला शांति भंग की कार्रवाई तक सीमित है। दोनों युवतियों की मानसिक स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई असामान्य कदम न उठाया जाए। घटना के बाद से कस्बे में इस मामले की चर्चा जोरों पर है और लोगों के बीच इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टर का खुलासा किया है। बगैर डिग्री रजिस्ट्रेशन के संचालित की जा रही झोला छाप डॉक्टर की दुकान को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में सीज किया। वहीं इस पर छापामार कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चलें कि लेलहर गांव में दो लोगों ने डीएम संजय कुमार सिंह से शिकायत की थी कि गांव के रामलखन और बनवारी लाल झोला छाप डॉक्टर हैं और बगैर डिग्री के ग्रामीणों का इलाज कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आरोप है कि अवैध रूप से प्रैक्टिस कर करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। वहीं सीएमओ आलोक कुमार के निर्देश पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आलमगीर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस की मौजूदगी में भी छापा मारा। लखन का डॉक्टरी लाइसेंस नहीं होने के चलते दुकान को सीज किया गया। मुरादाबाद में भयंकर सड़क हादसा हो गया। बताते चलें कि मुरादाबाद पुलिस ने रोड सेफ्टी मिशन अभियान चला रही है। इसके बाद भी सड़क हादसों में होने वाली मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुरादाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे खड़ी लकड़ी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली कार से टकरा गई। हादसे में कार में सवार दंपत्ति सहित बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। कार में सवार पूरा परिवार शादी समारोह से लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही परिवार के 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवार लोगों को कार से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से कार को जब्त किया है। प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चलें कि यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार चलाई जा रही विशेष तरह के अभियान
चलाए जा रहे हैं। प्रयागराज में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक मुहिम भी शुरू की है। मुहिम के तहत प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने चोरी का खुलासा किया है। 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सोने के आभूषण के साथ साथ 5,000 नगद भी बरामद किए। अभियुक्तों के पास से चोरी के 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पूरा मामला प्रयागराज पुलिस के शिवकुटी थाना क्षेत्र का है। देखिए 13 मार्च 2025 को थाना शिवकुटी अंतर्गत एक संगम विहार कॉलोनी में चोरी की घटना हुई थी। उस घटना के बाद में घटनास्थल का निरीक्षण, फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण व घटना के अनावरण के लिए स्पेशल 3 टीमों का गठन किया गया था। एसीपी सिविल लाइन के कुशल पर्यवेक्षण में आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है विशाल कश्यप, अंकित कश्यप, शनि सोनकर और अजय सोनकर, जो सभी रहने वाले जनपद प्रयागराज के हैं। इनके पास में से 45 ग्राम पीली धातु के आभूषण बरामद हुए हैं। कुछ आभूषण जो हैं सफ़ेद धातु के हैं। एक लैपटॉप, 6 मोबाइल व एक जो वाहन इसमें चोरी की घटना में प्रयुक्त हुआ था वो बरामद हुआ है। और इन सभी की जो आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं है, सब कम उम्र के हैं और इसमें जो है सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। संभल में विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बताते चलें कि संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भीकनपुर में चक्रोड को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवारी जन के मध्य चक्रोड को लेकर विवाद हुआ एवं मारपीट की घटना कारित हुई, जिसमें घायल साहब सिंह यादव की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। घायलों को इलाज के लिए भी भेज दिया है। शीघ्र ही तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। आज सुबह थाना कुड़ फतेहगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम भीखमपुर में सुभाष यादव एवं साहब सिंह यादव जो कि एक ही परिवारी हैं, दोनों के मध्य चक्रोड को लेकर विवाद हुआ एवं मारपीट की घटना कारित हुई, जिसमें मौके पर ही घायल साहब सिंह यादव की मृत्यु कारित हुई। साथ ही 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। शीघ्र ही तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही प्रकरण में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर बरेली से है, जहां बरेली पुलिस ने एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के आरोप में उसके ही परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना सिरौली क्षेत्र के ग्राम नसरतगंज निवासी सोमपाल की 26 अप्रैल को हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के भतीजे व अन्य परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पता चला कि सोमपाल पुत्र लेखराज की हत्या उसके पैतृक संपत्ति के लालच में आकर योजना बनाकर भतीजे धर्मेंद्र द्वारा गोली मारकर हत्या की गई। घटना के क्रम में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 167/25 थाना सिरौली पर पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन भी किया गया। इसी के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अभियुक्त मृतक के परिवारीजन हैं। इनमें से एक है विजेंद्र, जो कि मृतक का सगा भाई है। विजेंद्र के 2 पुत्र धर्मेंद्र और अमरपाल, जो कि उसके मृतक के भतीजे हैं, और उसकी पत्नी भगवान देवी। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। ये घटना भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। मृतक सोमपाल के नाम पर 5 बीघा ज़मीन थी, जिसको वो बेचने की आड़ में था, और इसी के एवज में उसने 50,000 रुपये प्राप्त किए थे। इनके परिवारजन को जब इस बात का पता चला तो इनके द्वारा 50,000 रुपये भी चुरा लिए गए और इस घटना को अंजाम देने की एक योजना बनाई गई। बिजनौर में एक सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। घटना 28 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6:30 की है, जब ग्राम रामपुर आशा के जंगल में गोलीबारी की सूचना थाना प्रभारी किरतपुर को मिली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे गोली मारी गई थी। मृतक की पहचान फारूक के रूप में की गई। पुलिस जांच में सामने आया
कि फारूक की पत्नी अमरीन के मेहरबान नामक युवक से पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध थे। इसी को लेकर फारूक और अमरीन के बीच विवाद होता था। मेहरबान ने अपने साथी उमर और अमरीन के साथ मिलकर फारूक की हत्या की साजिश रच डाली और आरोपी फारूक को बियर पिलाने के बहाने जंगल में ले गए, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इस शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक पीले धातु की अंगूठी बरामद हुई है, जो बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने अभी मेहरबान को दी थी। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि जो मेहरबान था, इसका मृतक की पत्नी से करीब 5 साल से संपर्क में था और इस बात का शक मृतक को था, इसलिए वो उसकी पत्नी को रोकता था। तो पत्नी और ये 2 मित्र इन्होंने साथ में मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। इसमें दोनों व्यक्ति उसको बियर पिलाने के बहाने जंगल में लेके गए और जहाँ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पत्नी से भी पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तुर्कपट्टी पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा है। भाइयों के आपसी झगड़े में पहुंची पुलिस ने पुरुषों को जमकर पीटा। बचाने गई महिलाएं भी पुलिस की चपेट में आ गईं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उन लोगों को घर पर तो पीटा ही, थाने ले जाकर भी जमकर पिटाई की गई। इस पुलिसिया बर्बरता में एक युवक का पैर टूट गया और अन्य व्यक्ति को भी चोट लगी है। छुड़ाने गई घर की महिलाओं को भी चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार में आज तिलक समारोह है और जिस युवक का पैर टूटा है उसका आज तिलक चढ़ना है। दूसरी तरफ इस घटना से पूरा परिवार सहमा हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों भाई आपस में झगड़ा कर मारपीट किए हैं। सभी को 151 में चालान किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।